हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकृति एंड आज हम एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि हमारे क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे कि तद्भव और तत्सम क्या होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि तद्भव और तत्सम क्या होते हैं, और इसके कई सारे हम ट्रिक भी देखेंगे और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि तद्भव और तत्सम तो बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन उनको ट्रिक से पहचानना बहुत मुश्किल है। ठीक, तो ट्रिक उसका कोई रहता नहीं, लेकिन हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक। तो आइए देखते हैं कि पहले ये देखेंगे कि तद्भव और तत्सम क्या होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे तत्सम क्या होते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। क्या बोल रहा है? संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त मतलब क्या होता है? पूरा होता है। ठीक, पूरा होता है। अब पहले आप इन दोनों को समझेंगे, फिर आपको क्या पता चल जाएगा कि हाँ ये तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। पहले हम दोनों आपको बता रहे हैं। ठीक, तो तद्भव है। ठीक, तद्भव जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं तद्भव। ओके, अब हम फिर से इसको समझेंगे। ठीक, कैसे? तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? प्रयुक्त मतलब हो रहा है पूरा होते हैं। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तत्सम कहते हैं। ठीक, मतलब क्या कह रहा है कि संस्कृत का कोई भी शब्द हो, संस्कृत भाषा का कोई भी शब्द हो, हाँ, उसमें बिना किसी बदलाव के ही वो क्या होते हैं, पूरे होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अब यही इसके अपोजिट देखेंगे कि तद्भव किसे कहते हैं। तो बोल रहा है जिन शब्द में जो भी जिसमें थोड़ा सा क्या है, परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाए। किसको परिवर्तन करेंगे हम लोग? तत्सम के शब्द को अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं तद्भव। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ठीक, अब आ गया होगा आपको समझ। क्या बोला मैंने? फिर से एक बार बता रही हूँ। देखिए, संस्कृत भाषा के ठीक शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। ठीक, ये बोल रहा है कि संस्कृत का कोई भी भाषा हो, कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द हो, हाँ, वो अगर उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर रहे हैं, ठीक, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर रहे हैं और बिना बदलाव के ही वो हमको पूरा नज़र आ रहा है, तो वो क्या होते हैं? उसे हम सिंपल में क्या बोलेंगे? उसे हम तत्सम बोलेंगे। ठीक, तत्सम बोलेंगे। और तद्भव में क्या हो रहा है? तद्भव में हो रहा है कि वहाँ पे वो बोला था, किसमें बोला था? तत्सम में, कि नहीं कोई भी बदलाव नहीं होगा, फिर भी वो पूरे हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि उसमें थोड़े से बदलाव कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाएगा, और जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो क्या है? वो है तद्भव है। ठीक, तद्भव है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 4 नियम ऐसे लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, और आप पक्का यहाँ से सीख के जाओगे। कैसे? देखो बाबू, यहाँ पे फर्स्ट नियम क्या है, यानी पहला नियम देखिए, 6 हो और वो किस में 6 शब्द किस में बदलेगा? ख और छ में। अब देखिए, आपको इतना पता है ना कि तद्भव और तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं। ओके, तो अब देखिए, जैसे कि तत्सम किसे कह रहे थे हम लोग? जो शब्द क्या हो, जो संस्कृत भाषा का कोई शब्द हो और वो खुद में क्या हो, पूर्ण हो। ठीक, उसको बदलाव करने की कोई ज़रूरत ना हो, तो उसे क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे तत्सम। और तद्भव क्या हो रहा है? उसमें थोड़ा सा क्या करे? परिवर्तन करे। परिवर्तन का मतलब है बदलाव करे, चेंजिंग करें, उसे क्या बोलते हैं? लेकिन थोड़ा सा ही, उसे क्या बोलेंगे? तद्भव बोलेंगे। इतना हमको पता चल गया। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है कि ऐसे दे देगा कोई भी शब्द, अक्षर ही दे दिया चाहे अक्षर दे दिया, ये दोनों आपको सेम नहीं लग रहे हैं, मतलब सेम ही बोलने में है, लेकिन अलग अलग तो है ना, इसमें कोई चेंजिंग हुई है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी एग्जाम्पल में बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे देता है पेपर में, कि कोई भी ऐसा शब्द दे देगा, चाहे इसी को ले लीजिए, दे दिया, अब ये पूछेगा कि ये तद्भव है या तत्सम है। क्या पूछेगा कि ये तद्भव है या तत्सम है। तो कैसे जानेंगे हम कि ये तद्भव है कि तत्सम है? ऐसे जानेंगे जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो आइए पहले पढ़ के देखते हैं, फिर क्या करेंगे देखेंगे, आपको अच्छे से फिर पता ही चल जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
यानी जो अक्षर है। पहले यहाँ पे देखते हैं, ये जो छ का शब्द है ये ख और छ में बदल, ख या फिर छ में बदलेगा। कैसे बदलेगा? यहाँ पे अक्षर शब्द है ना, तो यहाँ पे अक्षर में बदल गया। कैसे? छ में बदला है ना। हाँ, पहली बात तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सब में छ और छ और इसमें भी छ, सब में दिख रहा है आपको ना। यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग दिख रहा है ना, इन सब शब्दों में आपको छ शब्द दिख रहा है, ठीक। और ये क्या है? ये तत्सम है। तो पहला रूल क्या बोल रहा है कि जहाँ भी हमको छ शब्द दिख रहा है वो किस में बदलता है? ख और छ में बदलता है, ठीक। इतना हमको पता चल गया। तो कैसे बदलेगा? यहाँ पे देखिए अक्षर है तो अक्षर में बदल गया, ठीक। अच्छी है तो आँख में बदल गया। क्या? ख में बदला है ना, ये ख में बदल गया, ठीक। यहाँ पे अंगरक्षक है तो ये भी बदल गया। यहाँ पे इक्षु देख लीजिए, इक्षु है तो ईख में बदल गया। यानी यहाँ पे आके क्या हो रहा है? बदल गया है। ओके, यहाँ पे आप पहले तो बदलना सीख रहे हैं। और दूसरी बात ये कि परीक्षा के अकॉर्डिंग में बता रहे हैं आपको। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या बोलेगा कि ये तत्सम है या तद्भव है, तो आप अच्छा आसानी से बता दोगे कि जहाँ भी संस्कृत का शब्द हमको दिख रहा है, यहाँ पे छ टाइप का दिख रहा है ना, जहाँ भी हमको छ दिख रहा है उसको डेफिनेटली आप लगा दोगे क्या कि वो तत्सम है, ठीक। और जहाँ भी ख या फिर छ वाले शब्द कहीं भी दिख रहे हैं अगर हमको, तो वो क्या हम लगा देंगे? बिना किसी डाउट के हम लगा देंगे कि वो तद्भव है, ठीक। तद्भव है। हाँ, अब देखते हैं क्या दूसरा नियम है। क्या हो जाता है? ये ऋषि जो है ये र में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? र में बदल जाता है। कैसे बदलेगा? आप देखिए नृक वाला है ना, हाँ है ना, तो यहाँ पे देखिए नाक है, अब दूसरा नियम क्या बोल रहा है? दूसरा नियम देखिए यहाँ पे री या रा का, ठीक। तो क्या बोल रहा है? ये है तत्सम, ये है तद्भव, ठीक। तो यहाँ पे देखिए नृक, जहाँ पे भी हमको क्या दिखे ये र, ये इसका दिख जाए, ठीक है, री का और ये र का, ठीक। तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है, यहाँ पे भी र का दिख रहा है, ठीक है। तो जहाँ भी हमको ये सारे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? री और या र, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे? आँख बंद करके आप लगा सकते हो। क्या होगा? वो डेफिनेटली होगा तत्सम का शब्द, ठीक, तत्सम का होगा। और जहाँ भी हमको ये ऐसा नहीं दिख रहा, देखिए यहाँ पे भी नृत्य है ना, लेकिन इसको नाक में बदला गया, ठीक, नाक, और ये नृत्य है तो इसको नाच में बदला गया है। तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसा हम क्या कह रहे हैं, हम इस तरह से समझ रहे हैं क्या कि ताकि ऐसे हम क्या ऐसे बदलाव इसमें देखें कि क्या बदलाव हो रहा है, या फिर शब्दों को देख के हम पहचान जाएं कि ये तद्भव है या तत्सम है, ठीक। तो आप पहचान लोगे कि जहाँ भी यहाँ पे रीरी का और रे का क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे तत्सम। हाँ, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट इसके देखेंगे, अगर ये नहीं दिख रहा है हमको, क्या ये सब इसमें नहीं दिख रहा है, तो वो क्या हो जाए हैं? वो क्या हो जाएंगे? तद्भव हो जाएंगे, ठीक। जैसे कि आपको दिख रहा होगा नाक है, नाच है, आमचूर है, चांद है, इन सब में आपको नहीं ना दिख रहा है, जबकि लिखा तो ये भी है ना, नृक है, नृत्य है, आमचूर है, चंद्र है, ठीक। लेकिन यहाँ पे बदल गया है ना, चांद आमचूर ऐसा हो गया है ना। तो और भी हम देखेंगे रूल नंबर तीसरा, रूल बोले या नियम बोले, नियम तीसरा, ठीक है। तो क्या होता है? देखिए ब शब्द ब में बदलेगा, सॉरी मतलब जैसे व शब्द ब में बदलेगा। देखिए जैसे कि वधु है तो बहु में बदल जाता है। पहले तो हम देखेंगे कि कौन सा शब्द किस में बदल जाता है, ठीक। हाँ, फिर हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि कौन सा, पहले देखेंगे कौन सा ब शब्द ब में बदल जाता है, ओके। और दूसरा क्या देख रहे हैं हम कि ये जो है, अगर जहाँ पे भी हमको ये दिख रहा है, क्या जहाँ पे भी व शब्द वाले हमको दिख रहे हैं, वो क्या हो रहा है? वो हो जाएंगे तत्सम हो जाएंगे, ठीक, वो तत्सम हो जाएंगे। और जहाँ पे भी हमको, जहाँ पे भी ब लगा हुआ नजर आएगा हमको जिस भी शब्द में, वो तद्भव हो जाएगा। अब ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जैसे मैं कह रही हूँ। यानी ये देखिए तत्सम हो गया, ये तद्भव है, इतना आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। अब देखेंगे क्या एग्जाम में पूछता है ना, क्वेश्चन पूछता कैसे है कि ऐसे दे देगा, वधु शब्द दे देगा और पूछेगा कि ये तद्भव है या तत्सम है। ये तद्भव है या तत्सम है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये तत्सम है। क्यों बोल देंगे? क्यों बोल देंगे? क्योंकि हमको पता है ना, हमको ये पता है कि जहाँ भी ये व शब्द दिखेंगे वो क्या है? वो तत्सम शब्द है। और बाय द वे ये पूछ लिया है तो हम एग्जाम में इसको बोलेंगे कि हाँ तद्भव। क्यों बोल देंगे भाई? क्योंकि यहाँ पे व शब्द नजर आ रहा है। हाँ,
बस इतना ही चीज़ हमको देखना था, पहचानना था, सीखना था। कुछ भी कर लीजिए, इतना ही जानिए बस, और कुछ नहीं जानना है। यहाँ पे देखिए वर्धन है, वर्तिका है, वंध्या है, वन है। तो ये सब क्या हो जा रहा है, सब में आपको व का शब्द दिख रहा होगा। सब में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे व का शब्द दिख रहा है। तो भाई ये क्या है, ये है तत्सम। हाँ, इतना आपको पता चल गया कि हाँ ये तत्सम है। क्यों पता चला है, क्योंकि यहाँ पे व शब्द वाले शब्द दिख रहा है हमको, तो पक्का पता है हमको कि हाँ ये तत्सम है। ठीक। और तद्भव क्या हो जा रहे थे, तद्भव में जहाँ पे भी हमको व दिख रहा है, यहाँ पे भी व है, यहाँ पे यहाँ पे ये सब में दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया है, ये तद्भव हो गया। हाँ, तद्भव ही हो गया है। हाँ, अब क्या देख रहे हैं, लास्ट का चौथा रूल, सॉरी नियम नंबर चौथा है ना। देखिए तत्सम तद्भव है। हाँ, इतना हमको पता है। अब देखिए यहाँ पे गौधुम है, ग्राम है, उष्ण है या फिर चंद्र है। ठीक, यहाँ पे ये दिख रहा है, तो इसको छोड़िए आप। पहली बात आप क्या करेंगे, आपको पता है गौधुम क्या होगा, गेहूं में चेंज हो जाएगा, ग्राम गांव में, उष्ण ऊँट में, या फिर चंद्र चांद में। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा ना, जहाँ पे भी ये हमको दिख रहा है, क्या इसको क्या बोलते हैं, चंद्रबिंदी बोलते हैं ना, चंद्रबिंदी। जहाँ पे भी हमको ये शब्द दिखेगा वो क्या हो जाएगा, वो तद्भव हो जाएगा। आँख बंद करके आप लगा सकते हो, हाँ वो तद्भव ही होगा। ठीक, और जहाँ पे हमको ये चंद्रबिंदी नहीं दिख रही है, देखिए बोल तो रहे हैं हम, गौधुम से गेहूँ हमको पता चल रहा है ना। हाँ, तो जहाँ भी हमको ये चंद्रबिंदी दिखेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो तद्भव हो जाएंगे। ठीक, तो आपको बस इतना ही क्या करना है, अपने दिमाग में बैठाना है, याद करना है, सीख लो, कुछ भी कर लीजिए। ठीक, लेकिन बस इतना ही आपको पता रहना चाहिए। आप बहुत आराम से क्या कर लोगे, लगा दोगे एग्ज़ाम में कि ये तद्भव है या तत्सम है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।